गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग सर्वनाम का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेंगे कि आखिर सर्वनाम का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्यों में क्यों किया जाता है। संज्ञा का प्रयोग हम लोगों ने देखा है कि किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जब वाक्य में संज्ञा का बार बार उपयोग करना थोड़ा अटपटा लगता है। जैसे राम बाजार जा रहा है। एक एग्जाम्पल से देखें कि राम बाजार जा रहा है, राम साइकिल से जा रहा है। राम सब्जी खरीदेगा, राम फल भी खरीदेगा। इस तरह से हम लोग देखें तो ये वाक्य जो है थोड़ा सा अटपटा लगेगा। राम शब्द वाक्यों में बार बार प्रयोग किया गया है। इस तरह वाक्य पढ़ने में अटपटा लग रहा है। वाक्य को पूरा होने पर भी स्पष्ट नहीं लगते हैं। इसलिए अगर हम लोगों को वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करना है तो हम लोग इस तरह कहेंगे। पहले एक बार प्रयोग करेंगे कि राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, वह साइकिल से जा रहा है, वह वहां से सब्जी खरीदने जा रहा है, वह फल भी खरीदेगा। तो यहाँ वाक्य में एक बार प्रयोग हम लोगों ने संज्ञा का किया। अब संज्ञा जैसे शब्द राम जो है उसका बार बार प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके जगह पर वह जो आ रहा है या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर वह जो हम लोग लगाते हैं राम की जगह, यही सर्वनाम है। आइए हम लोग देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा कि इस तरह संज्ञा शब्द, इस तरह हम देखें कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल देकर बताया कि क्यों संज्ञा का जगह पर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके पीछे कारण है कि संज्ञा का प्रयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाक्यों में सुनने में पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बोलने में भी अटपटा लगता है। तो उसके जगह हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, उसने, तुम, मेरा, कौन इत्यादि जो शब्द है, ये सब शब्द जो है संज्ञा के बदले में आता है। यानी परिभाषा से भी स्पष्ट हो गया कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संबंधी नियम है कि बात कहने वाला अपने लिए के लिए मैं का प्रयोग करेगा और हम जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा। यानी बात कहने वाला जो भी व्यक्ति बात कह रहा है तो वो अपने लिए मैं का प्रयोग करेगा या हम का प्रयोग करेगा। और जिससे बात की जाती है, अक्सर भाषा में जो है या वाक्य में जो है वार्तालाप करते हैं, ये कहने वाला होगा। तो कहने वाला अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग क्या करेगा, मैं और हम का करेगा। जिसे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप आदि का प्रयोग करता है। बड़ों के लिए प्रायः आप का प्रयोग करता है और ईश्वर और अपने से छोटों के लिए तू या तुम का प्रयोग करता है। जैसे ईश्वर के लिए तू ही राम है, तू रहीम है। ईश्वर के लिए तू का प्रयोग करेगा और अपने से छोटों के लिए
तुम का प्रयोग करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखा, और कहाँ किस तरह से कौन से शब्द प्रयोग होगा इसको भी हम लोगों ने देखा। कहने वाला अपने लिए मैं, हम, सुनने वाला के लिए तुम, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके लिए तू, तुम, आपका प्रयोग करेगा, अपने से बड़ों के लिए आप, ईश्वर, और अपने से छोटों के लिए तुम का प्रयोग करेगा। आइए हम लोग देखते हैं सर्वनाम के कुछ भेद हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछता है कि इनमें से कौन सा, इस वाक्यों में से सर्वनाम को छाटिए, इनमें से इन शब्दों में से सर्वनाम को छाटिए। तो हम लोग कई बार सर्वनाम तो समझते हैं, लेकिन सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत, यानी जो उसके प्रकार है उसके अंतर्गत हमको ये बताना है कि अमुक शब्द किस सर्वनाम के प्रकारों की श्रेणी में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद है, और 6 भेद को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसमें कहने वाले और सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले को हम लोग पुरुषवाचक में कौन कौन से लोग आते हैं। तो कहने वाले में जैसे मैं, हम, और सुनने वाले में तू, तुम, आप, और अन्य का बोध में जैसे वह, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह आदि इत्यादि आते हैं, यानी अन्य में वह आएगा। तो इस तरह के प्रकारों में हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग जो अंग्रेजी का पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे इत्यादि, ही इत्यादि सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब आइए दूसरा जो है सर्वनाम का दूसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले, किसी वस्तु या व्यक्ति का, जैसे नाम है निश्चय, यानी किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चले, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, वे, ये, यानी निश्चयवाचक जिस किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित का बोध हो, पता चले। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, जैसे कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित का ज्ञान न हो। निश्चित का ज्ञान न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यानी अनिश्चय। जैसे जो शब्द हम सुन रहे हैं, कोई, कुछ, जैसे कोई आया, कुछ होगा, इस तरह के वाक्य जहाँ होगा वहाँ किस चीज का पता चलता है? अनिश्चय का। जैसे निश्चय में क्या होता है? यह, जैसे यह किताब है, यह निश्चित है, वह किताब है, निश्चित है, इसलिए इसको निश्चय और ऊपर वाले को अनिश्चय कहते हैं। यानी निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जबकि संबंधवाचक सर्वनाम में जिससे एक का दूसरे के साथ संबंध का पता चले उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, जिसका आदि, यानी जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, ये क्या है? संबंधवाचक। जब भी हम लोग कोई भी वाक्य में इनका प्रयोग देखेंगे तो ये शब्द संबंध बोधक शब्द है और इस सर्वनाम का प्रयोग इन्हीं रूपों में इनका किया जाता है। इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम में इन शब्दों को निश्चित रूप से पहचाने और वाक्यों में इन्हीं शब्दों को ढूंढने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संबंधवाचक इसमें से कौन सा शब्द है। तो जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? जो प्रश्न करे, यानी इंटरोगेटिव में प्रश्न किया जाता है। क्या, जैसे कौन, क्या, किस, किसको इत्यादि शब्द जो है प्रश्नवाचक के रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और इनको देखकर हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसा कि नाम से है। और छठा जो है निजवाचक, जैसा कि नाम दिया गया है स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं के लिए। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, यानी जिसे स्वयं के लिए प्रयोग होता है निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। निजवाचक से मतलब है जिसे निजता का बोध हो, अपनापन का बोध हो। जैसे आप हैं, स्वयं हैं, अपने आप है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कहने सुनने वाले तथा उनका बोध हो, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा, जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक है यानी डेफिनेट प्रोनाउन है। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान न हो, जैसे कोई, कुछ इत्यादि, इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो एक दूसरे का संबंध बताए, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। यही अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सर्वनाम तो पहचानना आसान है, लेकिन सर्वनाम के जो प्रकार है उसमें प्रकारों में से कौन प्रकार है ये बताना रहता है। यही इसलिए सर्वनाम को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे जो प्रश्न करे, कौन, क्या, कैसे, किसे, किसको इत्यादि। निजवाचक जिसे अपनापन का बोध हो, जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे आप, स्वयं, अपने आप इत्यादि। हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम से संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।